आजकल लोग बहुत चर्चा करते हैं जो बहुत पॉजिटिव है। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, 5 साल पहले शायद एक मेंटल हेल्थ के बारे में बात बहुत कम होती थी, मगर आज हमने इसकी अहमियत समझ ली है। देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी साइकोलॉजिकल यानी आप किस तरह सोचते हैं, आपकी इमोशनल यानी आप किस तरह महसूस करते हैं, और आप किस तरह एक्ट करते हैं यानी आपकी इमोशनल वेलबींग बैलेंस्ड है। अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं, आप उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं, आप स्ट्रेस अपने काबू में रख सकते हैं, आपके इमोशंस आपके काबू में होते हैं, उसे कहते हैं मेंटल हेल्थ। मगर आज के ज़माने में कुछ जो पॉजिटिव ये है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना हमने शुरू कर दिया है, मगर एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि मेंटल हेल्थ की बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही है। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ लोग टेक्नोलॉजी को ब्लेम करना चाहते हैं, यानी हमारा इंटरनेट, सोशल मीडिया, या हम ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि कोरोना आया था तो 2 साल तक स्कूल बंद थे, इसलिए बच्चे पूरे समय मोबाइल्स पे बैठे रहते थे, जूम के कॉल्स बढ़ गए और इस तरीके की चीज़ें। मगर हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छा होता है और कुछ बुरा होता है। और आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप्स की, क्योंकि मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स साथ साथ चलते हैं। अगर हमारे रिलेशनशिप्स हेल्दी हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ हेल्दी रहेगी। और आज के ज़माने में हम बच्चों की रिलेशनशिप्स के बारे में इसलिए बात करना चाह रहे हैं क्योंकि आज का जो एरा है जहाँ पे सोशल मीडिया, इंटरनेट, फ़ोन, लैपटॉप्स, टीवी, OTT प्लेटफॉर्म्स, बच्चे यही चीज़ों से एक्सपोज हो रहे हैं। और एज पेरेंट्स कितनी बार हमें पता भी नहीं होता कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, और अगर हम जानने की भी कोशिश करते हैं तो उनको पता है कि वो कैसे छुपाए। सो आज हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन में कि कैसे रिलेशनशिप्स यानी प्यार, मोहब्बत, इश्क और न जाने इसके कितने सारे शब्द हैं, उसके बारे में, और स्पेशली बच्चे एंड अर्ली अडल्टहुड में ये रिलेशनशिप्स यानी अफेयर्स, लव, अफेक्शन, इसका क्या मतलब होता है और कैसे ये हमारे बच्चे और हमारे अर्ली अडल्टहुड और शादी पर भी असर करती है। एंड इस कॉन्वर्सेशन में मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर RK शर्मा, a renowned psychiatrist of Udaipur. He has done his psychiatry from NIMHANS and I think उदयपुर में डॉक्टर RK शर्मा को हर एक जन जानता है। So thank you so much sir for joining us। and आज का जो इशू है वो बहुत ही ज़्यादा पर्टिनेंट है, क्योंकि जब हम प्यार के बारे में बात करते हैं, प्यार, इश्क, मोहब्बत, पिक्चरों में भी इस पर ढेर सारे गाने बनते हैं। प्यार वैसे तो एक बहुत ही सुंदर इमोशन है। आई थिंक लोगों ने इस पे किताबें लिखी है, पोएम्स है, और हर पिक्चर, वो भले एक्शन हो या रोमांटिक हो, रोमांस इंडियन पिक्चरों में तो होना ही होना है। मगर हर इमोशन की एक लिमिटेशन होती है। हर इमोशन अगर समझदारी से समझा जाए और सेंसिबली उस पर काम किया जाए तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। सो मेरा पहला सवाल आपसे यही था कि जो अडोलेसेंट एज है यानी किशोर अवस्था जिसे हम कहते हैं, यानी 18 साल से कम या 20 साल से कम जो बच्चे होते हैं, इस उम्र में प्यार होना नॉर्मल बात है, पर इसका मतलब क्या होता है? हाउ डू यू फॉल इन लव एट दिस एज? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने वाकई में इस प्लेटफॉर्म पर रेज किया। एडोलसेंट में जहाँ हम प्यार की बात कर रहे हैं, सबसे पहले कि एडोलसेंट एज जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे ब्रेन जो है वो डेवलप हो रहा होता है। करेक्ट। इमोशंस, जो फीलिंग्स हम कहते हैं, वो भी डेवलप हो रही होती है। राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि एक इमेच्योर माइंड एक मैच्योर माइंड की तरफ जा रहा होता है। करेक्ट। तो जब हम प्यार की बात करते हैं, उनके लिए क्या मीनिंग है प्यार का? सो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है कि जब वो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब वो किसी अपोजिट सेक्स को देखते हैं, अगर हम हेटेरोसेक्सुअल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वो अट्रैक्शन पहली चीज़ होती है, फिजिकली। यस, फिजिकल अट्रैक्शन। और वो अट्रैक्शन किसी भी चीज़ से हो सकता है, किसी की बात से हो सकता है, किसी को देख के, पहनावे से हो सकता है, सब लुक्स, सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती है। करेक्ट। सो वो पहला स्टेज है। अट्रैक्शन एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। अट्रैक्शन से बहुत सारे, जो अपन जिस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, वो नॉर्मल है, उन बच्चों में अफेक्ट होते हैं अट्रैक्शन से। करेक्ट। यस, नेक्स्ट स्टेप जो आती है अट्रैक्शन के बाद, वो आती है कंपेनियनशिप की। सो नाउ लाइक, बिकॉज वो जो बच्चे होते हैं वो कोई ना कोई अपने जैसा या जैसा वो चाहते हैं, वो कंपेनियनशिप
चाहते हैं कि उनके साथ रहे कोई, उनको वहाँ पे कोई समझे, उनको समझे और एक कंफर्ट महसूस हो। करेक्ट। तो वहाँ पे हम कहते हैं रिलेशनशिप और जो लव हम कह रहे हैं वो वहाँ से डेवलप होना चालू होता है। कंपेनियनशिप के बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो आती है इंटीमेसी। करेक्ट। सो वहाँ पे जैसे अब वहाँ पे वो लोग एक दूसरे की केयर करने लग गए हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लग गए हैं। करेक्ट। और वहाँ पे मतलब जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और उस एज में बहुत ज्यादा होता है। और उस एज में यस। तो वहाँ से उनका जो एक लव जो डिफाइन हम कर सकते हैं स्टार्ट होता है। करेक्ट। बट सर ये लव जो एडोलेसेंट एज में होता है या अर्ली अडल्टहुड में होता है, ये नॉर्मल लव से कैसे फ़र्क होता है? यानी जो हम मैरिड कपल्स या मैच्योर्ड लव, और इसको मैं कह सकती हूँ इमैच्योर लव में क्या डिफरेंस होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ हम इस लव की बात जो कर रहे हैं इमैच्योर की, हम कह सकते हैं ये एक जरिया है, जो भी एडोलसेंट उसमें किशोर उसमें एंटर कर रहा है उसको अपने डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ने के लिए एक सोशल स्किल भी होती है। यस, वहाँ से कहीं ना कहीं अगर वो हेल्दी है तो स्किल्स डेवलप होती है। एब्सोल्युटली। बट हाँ, जहाँ पे वो अनहेल्दी होता है वहाँ पे वो एक अपोजिट डायरेक्शन में भी ले जा सकता है। Absolutely. जैसे आपने अभी कहा मेंटल हेल्थ के दो पर्सपेक्टिव। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वहाँ अपोजिट डायरेक्शन में जाने से मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। करेक्ट। और सर ये नोटिस किया गया स्पेशली एट दिस एज, जब वो इमेच्योर लव होता है तो वो एक एडिक्शन फॉर्म में हो जाता है, यानी मुझे उसी से बात करनी है, मुझे उसी के साथ टाइम स्पेंड करना है, इररिस्पेक्टिव जेंडर वाइज। जो आप बात करें कि मैच्योर की, वो वहीं पर डिफरेंस होता है, क्योंकि मैच्योर के अंदर कमिटमेंट होता है। करेक्ट। और इमैच्योर मीन्स मोर ऑफ अट्रैक्शन एंड बियॉन्ड दैट ग्रेटिफिकेशन। सो यस, वेरी ट्रू। आप बस प्लेजर्स को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं अपने। और दूसरा इसमें बहुत सारी चीजें ये भी होती है कि जैसे जो भी एडोलसेंट किशोर हैं उनका फैमिली ओरिजिन कैसा है। अगर उनका फैमिली ओरिजिन के अंदर उनके अगर बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग रहे हैं पेरेंट्स के साथ, करेक्ट, तो शायद वो जो नेक्स्ट स्टेप जब हम लव की बात कर रहे हैं वहाँ पे उतना ही वो ग्रेजुअली उनको आगे बढ़ाता है। राइट, सो वहाँ पे वो समझ पाते हैं कहाँ पे उनको बाउंड्री डेवलप करनी है, कहाँ पे यस। सो वहाँ पे अनहेल्दी में जाने के चांसेस कम होते हैं। करेक्ट। और वहीं पे अगर अपोजिट होता है जिनके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं होते हैं या उन्होंने डिस्टर्ब्ड मैरिजेस देखी हैं, तो वहाँ पे वो सेम चीज वो यहाँ पर अपने पार्टनर से चाहते हैं, जिनके साथ वो कंपेनियनशिप चाहते हैं, जिनके साथ वो रिलेशनशिप चाहते हैं। करेक्ट। और वहाँ पे वो यस, अगर उनका पर्सनैलिटी बच्चे का टेम्परामेंट ऐसा है एडोलसेंट का, तो वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकता है। पर अगर दोनों इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं तो यहाँ से एक्चुअल मेंटल हेल्थ इश्यूज और एक डिफरेंट डायरेक्शन भी चालू हो सकता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली, बहुत बहुत ज़्यादा सिवियर हो सकता है सर। इसलिए इसमें ये नोटिस किया गया है कि जब इस एज में बच्चे, जब इनको जैसे पेरेंट्स कहते हैं इट्स जस्ट अ क्रश, इट्स जस्ट एन इन्फैक्चुएशन, तुम सिर्फ उसकी शक्ल से प्यार करते हो, ये असली प्यार नहीं होता। सो ये मेरा क्वेश्चन था कि क्या पेरेंट्स को, बिकॉज एट दैट एज बच्चे आर लिविंग विद पेरेंट्स, सो एट दैट एज पेरेंट्स इसको किस तरीके से हैंडल करें, क्योंकि वो हमेशा कह देते हैं अरे ये तो इस उम्र में कोई प्यार होता है, तुम प्यार नहीं समझते, और उनकी फीलिंग्स को वो सप्रेस कर देते हैं। एंड ऑब्वियसली एट दैट एज, लाइक आपने कहा, अट्रैक्शन लेवल बहुत हाई होता है, तो पेरेंट्स कैसे इसको हैंडल करें, बिकॉज दे डोंट टेक इट सीरियसली। करेक्ट। सो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को अगर हम अपनी भी बात करें तो हम भी अपने अगर पेरेंट्स हैं वो एडल्ट हैं तो वो अगर अपने आप को देखें तो वो भी तो एडोलसेंट रहे होंगे कभी। एग्जैक्टली, वो अपने दिन भूल जाते हैं। वो एस्पेक्ट आ जाते हैं जो आपने कहा कि वो लोग कहते हैं इस उम्र में प्यार होता है नहीं होता, दैट इज समथिंग वो सोशल एस्पेक्ट से देख रहे चीजें, राइट। बट पर्सनल एस्पेक्ट से उस एडोलसेंट के लिए वो एक रियलिटी में एक इमोशन है, राइट, और जो कहीं ना कहीं हार्मोनल से भी अफेक्टेड है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है उसके कारण। पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एक कुछ हद तक नॉर्मल फेनोमेना है कि अट्रैक्शन होगा, कंपेनियनशिप ढूंढेंगे पीयर ग्रुप में और विद फ्रेंड्स एंड विद सम हेटेरोसेक्सुअल पार्टनर दे आर सीकिंग। करेक्ट। सो इसलिए उनको बातचीत करना जरूरी है बच्चों के साथ खुलकर। राइट। अगर वो खुलकर बातचीत करेंगे बच्चों के साथ तो शायद वो उनको एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में बचा सकते हैं, जाने से बचा सकते हैं, और जहाँ पे हम कहते हैं कि ट्रॉमा हो सकता है और वो ट्रॉमा फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, उसको बचा सकते हैं और एक प्रॉपर वे में उनको गाइड कर सकते हैं। करेक्ट। तो पेरेंट्स को जानना पड़ेगा। एग्जैक्टली, आई थिंक बात करें तो बात से तो बहुत सारी चीजें, लड़ाइयाँ अगर रुक सकती है तो यहाँ तो बच्चों की बात है, राइट।